बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे वो कौन सी 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो फैटी लिवर यानी जिगर के मरीज़ जो हैं वो उनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जिसका वो बेसिकली वो समझ रहे होते हैं कि हमें इसका फ़ायदा मिल रहा है, तस्कीन मिल रही है, सुकून मिल रहा है, वो बेसिकली उनको नुकसान दे रही होती हैं। सबसे फर्स्ट, जैसे कि दूध सोडा हमारे इस बर-ए-आज़म एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और दूध सोडा चूँकि दूध के अंदर जब आप सोडियम साइट्रेट वो किसी भी शक्ल में ऐड कर देंगे तो वो आपका जो कैल्शियम वाला कंपोनेंट है वो बेसिकली कम हो जाएगा और वो आपकी हड्डियों में जमा शुदा कैल्शियम को भी इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। इसलिए दूध सोडे का इस्तेमाल सिर्फ आपको ठंडक दे सकता है, आपको तस्कीन दे सकता है या आपको टेस्ट दे सकता है। इसके अलावा उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ना आपके हेपेटाइटिस में, ना जॉइंटिस में, और ना ही फैटी लिवर में, ना ही जिगर के ऊपर चर्बी में। इसी तरह मिल्क शेक का इस्तेमाल, जब आप मिल्क शेक का इस्तेमाल करते हैं, चूँकि उसमें प्रोसेस जो फूड वो भी इस्तेमाल हो जाती है, फिर उसमें शुगर का भी इस्तेमाल होता है, साथ में फ़ैट भी चली जाती है, फ्रुक्टोज़ भी चली जाती है, तो वो आपके जिगर के ऊपर मज़ीद कम्प्लिकेशन पैदा करती है। इसलिए मिल्क शेक का भी कोई फ़ायदा नहीं है आपको पीने का। इसी तरह फ्रेश जूस, जो भी आप किसी भी फ्रूट का फ्रेश जूस निकालते हैं और आप हेपेटाइटिस के मरीज़ होते हैं, जिगर के मरीज़ होते हैं, या हेपेटाइटिस बी सी में चल रहे होते हैं, या फैटी लिवर में होते हैं, या आपको जॉइंटिस होता है, ऐसी सूरत हाल में जब आप फ्रूट्स का जूस निकाल के पीते हैं तो उसमें भी चूँकि फ्रुक्टोज़ होती है, और फ्रुक्टोज़ हमारी बॉडी में कम इस्तेमाल होती है और वो जाके आपके जिगर पे स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जूसेस भी स्वाए टेस्ट के आपको और कोई बेनिफिट नहीं देते। अब इसके बाद चौथी बड़ी गलती जो हम करते हैं वो होती है चाय का इस्तेमाल। चाय का बेदरेग इस्तेमाल, जैसे कि आपने बंद चाय ले ली, या इसी तरह आपने कोई कुकीज़ वगैरह चाय के साथ ले ली, या हाई टी के साथ चाय ले ली, खाने के साथ चाय ले ली, या ऑफिस में बार बार चाय पी। अब चाय में क्या होता है, एक तो आपकी निकोटीन है, कैफ़ीन है, शुगर है, साल्ट है और दूध है। ये चारों पांचों चीज़ों का मिक्सचर बना के आप चाय बनाते हैं, और वो चाय में भी चूँकि जो आपकी कैफ़ीन होती है वो बेसिकली, या निकोटीन का जो सिस्टम होता है वो बेसिकली आपकी हड्डियों में जमा शुदा कैल्शियम को खींचना शुरू कर देता है, और इसलिए आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और जो आपकी बॉडी में कैल्शियम होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी 90% लोग जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार हैं और विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हैं, और ऊपर से जब आप बार बार चाय पीते हैं, जो कोई बची खुची कैल्शियम भी आपकी हड्डियों में होती है और वो भी वेस्ट हो जाती है। इसी तरह आपकी चाय का इस्तेमाल, मिल्क शेक का इस्तेमाल, या फिर फ्रेश जूस का इस्तेमाल, या दूध सोडे का इस्तेमाल, ये सिर्फ आपको ज़ुबान का टेस्ट देता है, इसका कोई आपकी बॉडी में कोई बेनिफिट नहीं होता, या आपकी बॉडी में इससे कोई एनर्जी नहीं आती, या इससे आपकी बॉडी को कोई ताकत और तवानाई नहीं मिलती। ये जस्ट आपको एक टेस्ट मिलता है। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि जो कब्र आप खोदते हैं ना, वो आप अपने दांतों से खोदते हैं, यानी आपके दांत जो हैं ये बेसिकली जस्ट टेस्ट का एक नाम है, लेकिन जो चीज़ें आप टेस्ट के लिए अंदर ले जाते हैं, जैसे ही वो आपके गले से नीचे जाती हैं तो उनका बेनिफिट कम होता है। जैसे कि मीठी चीज़ें लगा लें, स्वीट डिशेस लगा लें, बेकरी आइटम्स है, या फ्राइज़ वगैरह हैं, या फास्ट फूड जितना भी है, या कोल्ड ड्रिंक है, मिल्क शेक है, दूध सोडे हैं, चाय है, ये सारी की सारी चीज़ें टेस्ट के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर स्टोमक के लिए, आपके लिवर के लिए, आपके किडनी के लिए, आपके हार्ट के लिए और आपके मसल्स की मूवमेंट के लिए या एनर्जी के लिए इनका किसी तरह का कोई रोल नहीं है। लिहाजा किसी धोखे में ना आए। अगर आपको ये चीज़ आप समझते हैं कि मैंने अपनी बॉडी में एनर्जी लेनी है, यानी मैंने अपनी बॉडी को ताकतवर बनाना है, मेरे मसल जो है वो एक्टिव रहें, मेरी जो पट्ठों की फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, वो बरकरार रहे, तो आप दूध का इस्तेमाल करें। बगैर मलाई, बगैर चीनी दूध का 1 गिलास डेली बेसिस पे लें, 2 बॉयल एग रोज़ाना बेसिस पे लें, और इसी तरह 2 ड्राई खजूर जो है वो डेली बेसिस पे लें। लेकिन खजूर, एग, दूध सब कुछ इकट्ठा नहीं लेना। आपने अगर खजूरें नाइट में ली हैं या डे में ली हैं तो दूध को किसी और टाइम पर रखें। इसी तरह बॉयल एग जो है उसको आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटीन भी देंगी, फैट भी देंगी, एनर्जी भी देंगी, और आपकी बॉडी, आपके मसल्स, आपकी हड्डियों को मजबूत भी करेंगी, और आपके जिगर, मैदा, गुर्दे, या इसके अलावा जो आपके हार्ट के मसल्स हैं उन सब में ये ताकत को भी इंक्रीज़ करेंगी। और इसी तरह कि जो भी आप इस तरह के फास्ट फूड या टेस्ट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या जितनी भी आप स्पाइसी चीज़ें खाते हैं या फैटी खाते हैं, ये सारी आपके टेस्ट के लिए होती हैं। इनका आपकी बीमारी से या आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करने में इनका कोई किरदार नहीं होता। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।